वेलकम टू वाइज एकेडमी। प्यारे बच्चों, वाइज एकेडमी में स्वागत है। डाउनलोड वाइज नीट एंड जेई ऐप, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर जर्नी विद वाइज एकेडमी टू अचीव योर डिजायर गोल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है लाइव प्रोसेस से, वो लास्ट टॉपिक रहेगा। वो होगा एक्सक्रीशन इन अमीबा। हमने एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, वो टॉपिक कर लिए हैं। सारे टॉपिक हमारे मैक्सिमम टॉपिक 100% टॉपिक कवर हो चुके हैं और लास्ट टॉपिक जो बच रहा था वो एक्सक्रीशन इन अमीबा था। इसको भी अब हम कवर करने। तो बच्चों, अमीबा जो है वो फ्रेश वाटर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा क्या है? फ्रेश वाटर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है। और जो फ्रेश वाटर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होने से क्या होगा बच्चों, इसका जो सेल होता है, अगर मैं बात करूं सेल की, अमीबा के सेल की, ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ना, ये फ्रेश वाटर में है। तो फ्रेश वाटर का है जो अंदर की जो आयन कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर की जो आयन कंसंट्रेशन है, जैसे मैंने रेजिन का एग्जांपल लेता हूं मैं आपके पास। जो ड्राई रेजिन है बच्चों, उसको हम पानी में रखते हैं तो क्या करता है, ये स्वेल अप हो जाता है ना, क्योंकि अंदर अमाउंट कम है। तो वैसे ही ये सेल है, जैसे रेजिन ये सेल है, यहाँ फ्रेश वाटर है, वो स्वेल अप हो जाती थी। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, तो बच्चों यहाँ ये एक्वाटिक फ्रेश वाटर का है तो क्या करेगा, पानी तो अंदर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अंदर जो इसका सेल है ना, उसमें कंसंट्रेशन पानी की कम है, अमाउंट ऑफ वाटर कम है। और जो अमाउंट जो कंसंट्रेटेड सोल्यूट है, जो सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। ज़्यादा होने से क्या होगा, जो पानी है, जो सराउंडिंग पानी है जिसमें ये अमीबा लाइव कर रहा है, वहां से पानी इसकी बॉडी में जाता जाएगा। बॉडी में जाएगा ना पानी, बॉडी में जाएगा तो ये स्वेलअप हो जाएगा और एक टाइम ऐसा ब्रस्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात, एक और बात मैं बता देता हूँ कि इसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक वेस्ट भी जनरेट होता है रेस्पिरेशन से। जो गैसियस एक्सचेंज तो मैंने तुम्हें बता दी थी, वो कैसे हो रही है, बाय डिफ्यूजन हो जाती है अमीबा में। अब जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कैसे बाहर जाएगा, एक तो ये पानी अंदर जा रहा है एक्स्ट्रा, इसको ये कैसे मेंटेन करेगा, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको वो, उससे वो कैसे गेट रिड ऑफ होगा, कैसे उससे वो छुटकारा पाएगा, वो चीज हमने समझी। इस अमीबा के पास कोई स्पेशल वो स्ट्रक्चर तो नहीं, जैसे हमें वी कैन से, हमें लंग क्या होते हैं, वो किडनीज होती है, यूरिनरी सिस्टम जो होता है, किडनी सिस्टम जो होता है एक्सक्रीशन के लिए, तो इसमें वो नहीं है। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन कैसे मेंटेन करेगा, जैसे ऑस्मो रेगुलेटरी जो स्ट्रक्चर है किडनी होता है ह्यूमन बीइंग में, तो इसमें जो ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बच्चों जो अमीबा में प्रेजेंट रहता है वो रहेगा कॉन्ट्रैक्टाइल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से ही अपने जो वी कैन से एक्सक्रीटा है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है और जो एक्स्ट्रा वाटर है, उसको ये बाहर फेंक देता है, और उसी प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन बोल देते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, मैंने क्या बोला, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये किडनी की तरह काम कर रहा है, जैसे हमारे में किडनी काम करती है, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वो काम करता है। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मो रेगुलेशन या होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करता है। ये क्या करेगा, ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो भी इसके अंदर आ जाता है, और जो यहाँ एक्स्ट्रा पानी गया है इस अमीबा के सेल में, वहां अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ वेस्ट मटेरियल अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे तो पानी का अमाउंट कम हो जाएगा। तो वहां पे क्या होगा बच्चों, एंडोस्मोसिस, जो पानी यहाँ से जा रहा था सराउंडिंग से इस अमीबा में, वो पानी भी बाहर निकालना है इसमें एक्स्ट्रा वाटर, तो ये क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा वाटर क्या करेगा बच्चों, एंडोस्मोसिस से वो इसमें चला जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। जैसे यहाँ पानी गया किसमें, रीजिन्स में, किसमिस में, वैसे इसमें जाएगा। अब जब ये जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। जो एक्सपेंड करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, डायास्टोल। क्या बोलते हैं बच्चों, डायास्टोल, डायास्टोल बोल देते हैं उसको, या आप सीधा रखोगे वो एक्सपेंड हो जाए। अब ये क्या करता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जिसमें वेस्ट भी है, मेटाबॉलिक वेस्ट, और ये पानी भी है, तो ये क्या करेगा, फिर मूव कर जाएगा सेल सरफेस में, और यहाँ आके ये क्या करता है बच्चों, ब्रस्ट कर देगा। क्या करेगा, ये ब्रस्टिंग हो जाती है इसकी
ब्रस्टिंग का मतलब होता है सिस्टोल, क्या बोलेंगे इसको हम, सिस्टोल। तो यहाँ पे ब्रस्ट करेगा तो ये जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको ये बाहर छोड़ देगा लॉन्ग विद वाटर। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन इस तरह से अमीबा का मेंटेन होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन अमीबा। इस तरह से वो एक्सक्रीट करेगा, ये सिस्टम है इसका, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। और जो और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे पास, जैसे आपके पास बच्चों पैरामीशियम भी है, सपोज आपके पास क्या है, पैरामीशियम की बात कर लेते हैं फिर अगली स्लाइड की तरफ। जो पैरामीशियम है बच्चों, पैरामीशियम फ्लिपर शेप होता है। पैरामीशियम में दो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं यहाँ पे, एंटीरियर रीजन पे और एक पोस्टीरियर रीजन पे। ये भी सेम फंक्शन करेंगे, ठीक है ना, ये भी एक्वाटिक एनिमल है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, ये भी सेम फंक्शन करेंगे। ये जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा वैसे ही तुम यहाँ भी एक्सप्लेन कर, ठीक है। ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं, ये जो इसका साइटोपाइल पोर्शन है वहां से इसको ये निकाल सकते, ओपनिंग होती है ना इसमें स्पेशल, तो ये भी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव कर। अब जैसे हम बात करें, ये हमारे पास रेप्टाइल और बर्ड्स से, बर्ड्स और रेप्टाइल का मैंने क्या बोला, इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है, इनमें किडनी होती है, और इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, किडनी होगी इनमें, मलस्क से ही किडनी होने शुरू हो जाती है। जो मलस्क होते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, उनमें भी एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन किससे होती है बच्चों, किडनी से होती है। अब जैसे एनालिड्स होते हैं उनमें एक्सक्रीशन उनके जो नेफ्रिडिया से होती है, किससे, नेफ्रिडिया। हम में किससे हुई थी, नेफ्रॉन से, ठीक है। तो एनालिड मीन्स अर्थवॉर्म की बात कर रहा हूँ, अर्थवॉर्म में उस तरह से होगी, क्लियर है। तो बच्चों इसमें जो बर्ड्स हैं या रेप्टाइल है उनमें यूरिक एसिड बनता है, और वो हमें पता है यूरिक एसिड इज व्हाट, यूरिक एसिड इज द excretory material in birds and reptile. It is solid or semi-solid in form and insoluble in water. This minimize the loss of water through the excretion. Kidneys are the excretory organ in them too. तो किडनी तो है उनमें excretory organ होती है। मैंने क्या बोला था कि ये जो यूरिक एसिड जो इनकी फिजिकल मैटर होता है ना बच्चों, फिजिकल मैटर में आपने देखा होगा व्हाइट सा बता रखा है मैंने, तो उसको क्या बोलते हैं हम, यूरिक एसिड। ये क्या है, यूरिक एसिड। और वहां मैंने एक चीज और डिस्कस करी थी कि जो डेशुन्स डॉग होते हैं उनमें उनके एक्सक्रीटा में भी यूरिक एसिड होता है। तो बच्चों जो फिशेज होती हैं, ये फिश है, फिश में ये एक्वाटिक एनिमल है, तो एक्वाटिक एनिमल में मैंने क्या बताया था, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट जनरेट होता है वो ज्यादातर अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया। और अमोनिया को रिमूव करने के लिए बहुत सारे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, और ये काफी टॉक्सिक होता है, ठीक है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन फिश इज अमोनिया विच इज एक्सक्रीटरी डायरेक्टली इनटू द वाटर थ्रू किडनी। तो ये किडनी से डायरेक्टली वाटर में एक्सक्रीट होता था, क्लियर है बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स। बच्चों हमने तीनों टॉपिक कर लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, excretory system in plants, and excretion in we can say microorganisms. Thank you, thanks for watching.